डाउट आया कि why is AR curve also referred to as the demand curve? Why is AR curve also referred to as the demand curve? AR क्या होता है? By definition, what is average revenue? आद्या, प्राइस पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी. तो फॉर्मूला क्या होता है AR का? टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, TR अपॉन Q. तो ध्यान से देखेंगे, ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है सबको? ऑनलाइन विजिबल है ब्लैंक स्क्रीन? यस सर. ठीक है. AR is TR अपॉन Q, TR is P इंटू Q अपॉन Q. तो इससे आगे AR इज इक्वल टू प्राइस. सर ये तो ठीक है, बट वाई इज AR ऑल्सो रेफर टू एज द डिमांड कर्व? TR क्या है? सप्लाई. यस और नो? यस और नो? सप्लाई है कि नहीं है ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं है. तो जहां आप उस चीज को मिक्स कर देते हैं ना कि ये सप्लाई है, वहां आपका आंसर कंफ्यूजिंग हो जाता है. दैट इज वेयर यू गेट कंफ्यूज्ड कि AR, व्हाई इज AR रेफर टू एज अ डिमांड का? डिमांड का तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. यहाँ तो प्रोड्यूसर की बात हो रही है, प्रोड्यूसर का तो सप्लाई कब होता है. तो आप ये तो नहीं कहना चाहते सप्लाई कब इज द डिमांड कब? नो, नॉट एट ऑल. TR इज नॉट सप्लाई. सप्लाई इज द विलिंगनेस ऑफ द प्रोड्यूसर. TR इज द एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड. दो बिल्कुल अलग चीज है. मनी इज जनरेटेड फ्रॉम एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड. तो जो TR में P इंटू Q है, तो जहां आप वो Q को सप्लाई सोचते हैं ना, वहां फंस जाते हैं. Q इज नॉट द सप्लाई. इट इज नॉट. तो जब तक वो आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे, जैसे ही बाहर निकलेंगे, अच्छा अच्छा ये वो है जो वो बेच पा रहा है, बेचना चाहता है, वो सप्लाई होती है. तो इट इज नॉट द सप्लाई. इट इज द एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड. सप्लाई क्या है? सप्लाई है कितना बेचना चाहता है, कितना बेच पाया. आप कितना बेच पाएंगे? जितना कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम. उससे कम, हाँ ये हो सकता है कि वो चाहते ज्यादा थे, आप उतना बना नहीं पाए. बट एक्चुअल मतलब जिसे कहते हैं ना कि अगर हम अज्यूम करें कि यार बना तो जितना मर्जी, कोई शॉर्टेज नहीं है हमारे पास रिसोर्सेज की, मतलब अभी तो हम शॉर्ट रन में ही ऑपरेट कर रहे हैं. तो शॉर्ट रन का क्या खास बात होती है? शॉर्ट रन में फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट पॉसिबल इन द नॉर्मल सिनेरियो. मतलब शॉर्ट रन में अगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी इकोनॉमी में जितने रिसोर्सेज थे आपने पूरे ही यूटिलाइज कर लिए? इज इट पॉसिबल? शॉर्ट रन में अनलाइकली. अनलाइकली. थ्योरेटिकली तो कुछ भी हो सकता है, बट इट इज अनलाइकली कि शॉर्ट रन में आपने सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर लिए. तो मतलब यू हैव स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट इफ देयर इज डिमांड. पॉइंट सिंपल. आप उतना ही बेच पाएंगे जितना कंज्यूमर खरीदना चाहता है. तो AR इज द डिमांड कर्व. तो डिमांड कर्व क्या शो करता है कि इस प्राइस पे वो इतनी इसकी विलिंगनेस होगी. बेच आप उतना ही पाएंगे. बेच आप उतना ही पाएंगे जितना वो खरीदना चाहता है. वो कह रहा है मैं 10 रुपए पे 10 यूनिट ले लूंगा 1 रुपए पे, और 2 रुपए पे 9, 3 रुपए पे 8, 4 रुपए पे. अब उसमें से आप कौन सा बेचते हो? जरूरी थोड़ी ना कि आप कि चलो ठीक है 10 लेने के लिए तैयार है 1 रुपए पे. अगर आपकी कॉस्ट ही 5 रुपीज आ रही है तो बेचोगे क्या? नहीं बेचोगे. तो उतने पे वो क्वांटिटी सोल्ड नहीं होगी. एवरेज रेवेन्यू का वो उतने पे जनरेट ही नहीं होगा. तो लेकिन जितना जनरेट होगा, जितना भी जनरेट होगा, AR इज इक्वल टू TR अपॉन Q. तो AR क्या है कि प्राइस पर यूनिट ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड. ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड. तो जो जनरेट हुए प्लॉट्स
वो उस पर डिपेंड कर रहे थे कि उनकी डिमांड क्या थी। तो जहां आप उससे आगे जाएंगे तो सर इसका क्या मतलब, कि इसका मतलब 1 रुपए पे वो 100 यूनिट बेच दोगे आप? नहीं बेचूंगा, तो एआर प्लॉट भी नहीं होगा ना वहां पे, एआर की कोई वैल्यू भी नहीं आएगी। टीआर क्या है? इस प्राइस पे आपने इतनी बेची, इस प्राइस पे आपने इतनी बेची, जितनी बेची, तो वो जितने पॉइंट्स प्लॉट हो रहे हैं वो किस चीज पे डिपेंडेंट थे? उनकी विलिंगनेस टू बाय पे। किन की विलिंगनेस टू बाय पे? कंज्यूमर की। तो एआर कर्व जितना प्लॉट होता है वो डिमांड कर्व के साथ कोइंसाइड करता है। इट इज नॉट द सप्लाई कर्व, ठीक है ना? सप्लाई अलग चीज है, ये डिमांड है, मतलब डिमांड पे बेस्ड है कि कितना आप बेच पाए। तो AR curve and demand curve are the same. A buyer's demand curve graphically represents the quantities demanded by a buyer. अब डिमांड कर्व कैसा होता है? डिमांड कर्व ऐसा ही तो होता है। सर ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, हाँ मान लिया आपके पास डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो और भी बहुत कर्व्स हो सकते हैं कि बट व्हाई AR इज द डिमांड कर्व, वो बताया मैंने अभी आपको। It shows the quantity demanded by a buyer at various prices. In other words, it shows the various levels of average revenue at which different quantities of the goods are sold by the seller. Average revenue at which different quantities are sold by the, therefore in economics it is customary to refer AR. आप बेच उतना ही पाएंगे जितना कंज्यूमर खरीद, वो खरीदना नहीं चाहता तो आप बेचेंगे किसको? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, खत्म, नहीं बिकेगा आपका सामान। तो आप बेच कितना पाएंगे, इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द डिमांड कर्व, कंज्यूमर्स बिहेवियर। तभी तो वो उसको, ये स्टडी कौन कर रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर कौन स्टडी करता है, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर? ये सब प्रोड्यूसर ही स्टडी कर रहा है, कंज्यूमर का बिहेवियर भी और प्रोड्यूसर का बिहेवियर भी, कि बाकी प्रोड्यूसर्स कैसे रिएक्ट करेंगे अगर ऐसा सिनेरियो हुआ तो, क्योंकि दे हैव टू मेक पॉलिसी डिसीजंस। क्लियर है? रिलेटिवली क्लियर है कि कुछ चीजें होती है ना जो जितनी बार सुनते हैं थोड़ा सा 1% बेटर, 2% बेटर, 3% बेटर और बेटर होती रहती हैं। बट मैं कह रहा हूँ कि कंफ्यूजन का रीजन इसलिए होता है बस कि वी एंड अप मिक्सिंग सप्लाई विद द एआर कर्व, वो नहीं है, वही बस वही नहीं करना। जहां वहां से हट जाओगे तो यार है कि आप जितना आपने बेचा तो पर यूनिट कितना प्राइस जनरेट कर पाए, तो कितना बेचा वो डिपेंड करेगा कंज्यूमर कितना खरीदना चाहते थे। चाहत उनकी ही चलेगी, कंज्यूमर इज द किंग।